हेलो दोस्तों, आज प्रथम चरण का चुनाव है और विधानसभा की कुल 243 सीट हमारे बिहार में मौजूद है, जिनमें से कुछ सीटों का चुनाव आज और कुछ सीटों का चुनाव 11 नवंबर को होने वाला है। आप तमाम लोगों से अपील है कि आप लोग अपने अपने बूथों पर जाकर के इस 6 नवंबर का जो चुनाव है, निश्चित तौर पर उसमें अपना वोट, अपना अहम और बेशकीमती मत जो है वो डालने की कोशिश करें, ताकि आप अपने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवा और बेहतर शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ भ्रष्टाचार को मुक्त करने और देश और राज्य के कई पहलुओं, जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार के तमाम लोगों को बाहर जाकर के खटना पड़ता है और बाहर जाकर के काम करना पड़ता है। तो बिहार के लोग किस प्रकार से वोट करें और किस पार्टी को वोट करें कि उन्हें और उनके लोगों को बाहर जाकर के बाहर में खटना न पड़े, मरना न पड़े, इस बात का ख्याल रखते हुए और साथ ही साथ तमाम धार्मिक, जाति और मंदिर मस्जिद, इन तमाम मुद्दों से ऊपर उठ करके सबसे पहले शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के साथ साथ ये जो रिश्वतखोरी चल रही है, खुलेआम लूट मची हुई है, इन तमाम चीजों के आधार पर आप लोग वोट डालने की कोशिश करें। तमाम लोगों से अपील होगा कि आप जब भी बूथ पर जाए तो यह ना देखें कि हिंदू कौन है और यह ना देखें कि मुसलमान कौन है, आप देखें कि इंसान कौन है, और जो इंसान है, जो आपके बातों को सुनता है, उनको वोट करने की कोशिश करें। साथ ही साथ आप तमाम लोगों से यह भी अपील होगा कि आप अपना वोट और मत डालने से पहले एक बार जरूर सोच लें कि किस प्रकार हमारे राज्य में, इस बिहार राज्य में छात्र के ऊपर और साथ ही साथ देश निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक के ऊपर लाठियां बरसाई गई, किस प्रकार से यहाँ के किसानों को खालिस्तानी कहा गया था और किस प्रकार देश के पहलवानों के साथ गलत हुआ। लगभग 600 से 700 किसान जो है वो मारे गए थे किसान आंदोलन में, और कई लोगों ने तो अपने आप को फांसी भी लगा लिया था, आत्महत्या कर लिया था। तो तमाम लोगों से ये जरूर अपील होंगी कि आप एक बार इन देश के गलत लोगों को, वोट चोरों को और देश में जितने भी भ्रामक स्थिति फैला रहे हैं उनको जवाब देने की कोशिश करें। खुलेआम प्रशासन की मनमानी, आप जानते हैं कि अपने राज्य में बहुत कम ऐसे अपराध हैं और अपराधी हैं जिनको पकड़े जाते हैं। आमतौर पर गरीब लोगों को परेशान किया जाता है, और शराबबंदी होने के बावजूद भी पूर्णतः अपने राज्य में शराब बंद नहीं हुई है। ये नीतीश कुमार की सरकार जो है, कहीं न कहीं शुरुआत के 5 से 10 साल में जिस प्रकार काम किए थे, ऐसा लगा था कि राज्य को एक विशेष अवतार मिला है, लेकिन उसके बाद से जिस प्रकार से उनका पार्टी में अदल बदल, इधर से उधर जाना, ये सारी चीजें हुई है, कहीं न कहीं ये इंडिकेट करती है, इशारा करती है कि ये सरकार अब जर्जर हो चुकी है। निश्चित तौर पर बदलाव और परिवर्तन ही बेहतर होगा, और हम और हमारे पास एक मात्र विकल्प है, इन गलत लोगों को जवाब देने का हमारा वोट। और आप अपना वोट डाल करके, एक एक मत डाल करके निश्चित तौर पर इन लोगों पर करारा प्रहार कर सकते हैं, चोट कर सकते हैं, ताकि ये लोग किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने से पहले कई हजार बार सोचे, और आने वाले कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति जब वोट करने लगे तो विकास के नाम पर वोट करे, न कि किसी जाति, धर्म या फिर मंदिर मस्जिद या फिर किसी ऐसे नफरती पॉइंट पर करे। हम और हमारी संस्था निश्चित तौर पर आप लोगों का आभार है, और आप तमाम लोगों से यह निवेदन करती है कि आप अपना वोट, बेशकीमती वोट, जो जिनको गुप्त मतदान भी कहा जाता है, वो जरूर अपने इच्छाओं से करें, लेकिन ऐसे जगहों पर करें जिससे कि हमारे राज्य का विकास हो, ऐसे जगहों पर करें जिससे कि हमारे राज्य की जो अंधकार है वो मिटे, और ऐसे जगहों पर करें जिससे हमारे राज्य में मौजूद तमाम लोगों की जीवन स्तर बेहतर हो, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो आधारभूत संरचना, आधारिक संरचना है, वो काफी बेहतर हो। तो आप तमाम लोगों से एक बार फिर से मुद्दवाना गुजारिश है, और साथ ही साथ हम्बली रिक्वेस्ट है, सविनय निवेदन है कि आप अपने वोटों को सही जगह डालें, कोई गलत जगह डाल करके एक बार फिर से राज्य को अंधेरे और गर्त में ढकेलने की कोशिश न करें। आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं, और साथ ही साथ हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना वोट डालने के समय में जरूर आप महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ इस देश के तमाम लोग जो इस राज्य के तमाम लोग जो देश के अदर हिस्सों में जाकर के गालियां सुनते हैं, मार खाते हैं और मरकर आते हैं, बाहर जाकर के खटना पड़ता है, और फैक्ट्री, उद्योग धंधों का इस राज्य में बड़े तौर पर अभाव होने के कारण केवल
जनसंख्या का लोड नहीं है, यहाँ पर अशिक्षाएं व्याप्त है और बिहार के अधिकतम बच्चे, छोटे बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग कृपया करके अपना मत और वोट डालने की कोशिश करें। और ये जो सरकार 20 साल से बनी हुई, आप एक कहावत सुने होंगे कि 10 से 15 साल जब एक किसी खेत में एक ही प्रकार की फसल की जाती है तो वो जमीन बंजर हो जाती है। तो उसी प्रकार से आप लोग इस बात का